बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तकरीबन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे। रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की जो है वो उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ़ log 2, ये log 2 की वैल्यू उसने दी है। log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इज़ इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज़ इक्वल टू 0.6990। देन फाइंड द वैल्यू। ये आगे उसने पार्ट दिए हैं। वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू मालूम करें। पार्ट नंबर 1 जो है इसका log 45 और दूसरा पार्ट मैंने लिखा है 3 पार्ट्स हैं इसके। ये log सेकंड पार्ट इसका log 16/15। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। आप इसको ज़रा गौर से सुने समझे। ये log 45 है। log 45 को मैं लिख लेता हूँ log, अब 3 × 3। आपने याद रखें कि डी स्टूडेंट्स, ये जो आपने इनको आपने फैक्टर बनाने हैं या इनको छोटे फैक्टर में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, तो याद रखें ये 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और कोशिश करें ये आए, क्योंकि अगर वो ना आएंगे तो वो नहीं आएंगे तो फिर वैल्यू हम पुट नहीं कर सकेंगे। बल्कि करना ही ये है कि आपने 2 फैक्टर और ये 3 और 5 ये लाने की कोशिश करनी है ताकि उसके हम वैल्यू पुट कर लें। तो 45 जो है इसको हम 3 × 3 टाइम्स 9 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ये 45 आ जाएगा। हमने क्या किया, 3 × 3 9, 9 × 5 जो है वो 45। तो हम इस तरह करते हैं इसको। ये आप 3 जो है वो 2 टाइम है, 3 2 दफ़ा है, तो 3 की पावर हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई जो है ये 5। अब 2 एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा। log 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो, 3 हो रहे हो, 4 हो रहे हैं, जितने जो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो log प्लस हो जाते हैं अलग अलग। log जैसे ये log m है प्लस log n है। आगे और भी कोई एलिमेंट होता तो वो log प्लस वो log हो जाना था। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो पहले ये 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको प्लस में जो है वो करेंगे। क्या करेंगे, प्लस में। ये log 3 raised to power 2 प्लस log 5। log क्या किया, 5 किया है। अब डी स्टूडेंट आगे मज़ीद एक और फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये 3 की पावर 2 है, log ये एलिमेंट आगे उसकी पावर है, ये फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल होगा, log m raised to power n। तो इसको हल करने का ये तरीका है कि ऊपर जो पावर है वो उसको नीचे उतार लेते हैं, बिहाइंड द log के बैक साइड पर लिख लेते हैं और आगे वो रकम लिख लेंगे। तो यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा जी, 2 को नीचे उतार देंगे, ये 2 आ जाएगा और ये log 3 प्लस log 5। log क्या किया, log 5। अब डी स्टूडेंट्स हम जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, गिवन जो वैल्यू, पुटिंग द गिवन वैल्यूज़। क्या करना है, पुटिंग द गिवन वैल्यूज़। आप नीचे लिख लें, मैं एक साइड पर लिख लेता हूँ, पुटिंग द गिवन वैल्यूज़। जो जो गिवन वैल्यूज़ दी है वो पुट कर लें। अब 2 log 3 की वैल्यू, ये log 3 जो है इसकी वैल्यू है 0.4771। तो 0.4771
771 जो है हमने पुट कर ली इसकी वैल्यू, और आगे जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आगे जो है ये प्लस log 5 की वैल्यू पुट कर लें 0.06990। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। डियर स्टूडेंट क्या कर लें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेटर के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर्स के साथ कर लेते हैं। ये 0.4771 मल्टीप्लाई बाई 2 ये इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है ये जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 0.9542 और प्लस जो है 0.6990। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। प्लस 0.699 मैंने आंसर में 6990 मैंने आंसर में इसको जो आया था इसको इसको इसके साथ प्लस कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट ये आंसर आ गया इसका जो है ये आंसर आ गया ये आ गया 1.6532। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने क्या किया है, log 45 को ये इसका मल्टीप्लाई फॉर्म में फैक्टर में लिख दिया, फिर इसकी पावर 2 कर दिया, पावर इसको मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दिए, पावर को नीचे उतार दिया है और फिर पुट वैल्यू गिवन वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नोट करना है तो डियर स्टूडेंट नोट कर लें। इसका हम अगला पार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने अगर नोट करना है तो नोट कर लें, आगे मैं इसको जो है सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको हम यहाँ ही लिख लेते हैं ताकि जगह जो है वो बच जाएगी, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व जो है वो कर लेंगे। ये सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, इसको वो वहाँ मिटा दूँगा। log 16/15 तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट log 16/15 इसको हम यहाँ जो है इसको हल करते हैं। अब देखें log ये 16 जो है वो 2 की पावर कर लें। अब 16 को 2 की पावर क्या कर लें जी, 2 × 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 2 × 4 ये 8 आएगा, मल्टीप्लाई 2 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाता है। तो इसकी पावर क्या बनेगी 1 2 3 4। तो 2 की पावर जो है ये 4 बनेगा। 2 की पावर क्या बनेगा 4। इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर जो है ये 4 ओवर। अब 16 को मैं लिख लेता हूँ 3 × 5 3 × 5। अब जो है इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रकम है। अब इसको फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल होगा, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर जो है। तो इसमें पहली ऊपर वाली रकम log लिखेंगे, log 2⁴ माइनस log 3 × 5। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर लें, इस पर भी फार्मूला अप्लाई करें। पावर है तो ये फार्मूला नंबर 3 जो है पावर को नीचे उतार लें, 4 को नीचे उतार लेंगे, ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा log 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको प्लस हो जाएगा log 3 + log 5।
अब चूँकि बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट मैंने इसलिए लिखी है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो जाएंगे। अब जब ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिंपल इसको एक और स्टेप कर लेते हैं। 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5। आप पुटिंग द गिवन वैल्यूज, क्या करें, पुटिंग द गिवन वैल्यूज। पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यू पुट जो गिवन दी गई हैं वो ही पुट करनी है। हमने वो रखी भी, वो कोशिश भी किया कि वही एलिमेंट आए जो उसने वैल्यू दी है। तो हम लिखेंगे इसको 4 अब log 2, 4 log 2 की वैल्यू जो है ये 0.3010, इसकी वैल्यू पुट कर ले 0.3010। आगे माइनस log 3 की वैल्यू ये पुट कर लेंगे 0.04771। आगे माइनस लगा दें। log 5 की वैल्यू 0.6990। ये मैंने जो वैल्यू उसने दी हैं बुक वाले ने, वो मैंने पुट कर ली है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। 0.3010 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये इसका 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.204। अब इसको इसी तरह लिख ले -0.477। इसको हल भी कर सकते हैं, ये दोनों इकट्ठे करके ये स्टेप एक भी हो सकता है। चलें हम दोबारा इसी तरह इसको लिख लेते हैं -0.6990। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। एक तो 1.204 पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब इस तरह करते हैं कि इसमें माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, कैलकुलेटर ने इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर दिया वो लिखने लगे हैं 0.0279। ये डियर स्टूडेंट आंसर है। इसी ये 0.0279 जो है आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फार्मूले अप्लाई करने हैं, फार्मूला अप्लाई करने कोशिश करनी है कि ये फैक्टर ही रहे 2, बल्कि रहें, कोशिश नहीं बल्कि यही रहें 2, 3, 5, ताकि इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। डियर स्टूडेंट अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कर लें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। डियर स्टूडेंट आपने अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लें। अगला हम पार्ट करते हैं जी। थर्ड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें, इसको गौर से सुने समझें। इसका थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट है। थर्ड पार्ट है log 0.048। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी।
ज़रा गौर करें इसको डियर स्टूडेंट। अब तो ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है। इसको हम चले सिंप्लीफाई करते हैं जी। अब देखिए ये 0.048 इसके फैक्टर तो जो है वो तब ही बनेंगे जब हम इसको डेसिमल को ख़त्म करेंगे। तो इसको डेसिमल को ख़त्म करते हैं, शारिये को ख़त्म करते हैं, पॉइंट को ख़त्म करते हैं। लॉग जहाँ पॉइंट है वहाँ ये जो है 0.048, अब जहाँ पॉइंट हो वहाँ 1 लगा लेते हैं, 1 लगा लें और जितने यहाँ एलिमेंट है राइट की तरफ उतने 0 लगा लेंगे। अब पॉइंट की जगह 1 लगाना है और जितने एलिमेंट 0 1 2 ये 1 2 3 एलिमेंट है तो 3 0 लगा लेंगे, ये 3 0 लगा लेंगे और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। 48/1000 आएगा। अब 48/1000 जो है इसको हम सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरह करें कि ये जो है 48/1000 ये फैक्टर वो बने, ये फैक्टर जो है वो ये बने, ये जो है 3 बने, 2 बने, 5 बने। तो इसको जो है वो 8 6 बार 8 के साथ जो है इसको जो ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं 8 के साथ। आप वैसे 2 के साथ करें, फिर आगे देखें कौन सा एलिमेंट वो ज़रा लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप उस तरह कर लें तो आपके लिए ईजी होगा। 4 के साथ चलें, 4 के साथ इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। चलो छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, ये इसको जब कैंसिल करेंगे 4 के साथ काटने लगा हूँ। 4 1 बार 4, 4 2 बार 8। 4 के साथ 4 1 बार 4 या 4 2 बार 8, 4 5 बार 20, 250। अब किसके साथ काटें जी? अब जो है ये 4 के साथ अगर 4 के साथ नहीं कटेगा, अब 2 के साथ चले काट दें। 2 6 बार 12, 2 2 बार 4, 2 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, ये 6/125 आया। इसको मैं अगर आगे एक स्टेप कर लेता हूँ, चलें ये log 6/125। आप 2 के साथ भी काट लें, वो ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये log 6/125 आया डियर स्टूडेंट। अब 6 log 6 को क्या मैं लिख लेता हूँ, ये यहाँ से 2 3 5 यहाँ से ये एलिमेंट आने चाहिए, तो 6 को मैं लिखता हूँ 2 × 3 6 आ जाएगा ओवर। अब ये 5 की पावर बन रहा है 5 5 बार 125, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125, 5 रेज़ टू पावर जो है ये 3 आ जाएगा। 5 रेज़ टू पावर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 5 रेज़ टू पावर 3, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125, तो ये 5 रेज़ टू पावर 3। अब फार्मूला लगा लें डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एलिमेंट है उसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये log, अब ये 2 × 3 और माइनस log 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3 डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो प्लस कर लेंगे। log 2 प्लस log 3, आप पावर को नीचे उतार दें, -3 पावर नीचे आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा log 5, log क्या आ जाएगा 5। आप पुटिंग द गिवन वैल्यूज़, putting the given values, जो वैल्यू दी गई है वो हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू log 2। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log
log 3 की वैल्यू है 0.04771 माइनस 3। अब इसकी वैल्यू log 5 की वैल्यू, ये log 5 की वैल्यू ये आ गई है 0.6990। अब इसको सिंप्लीफाई ये स्टूडेंट्स कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको प्लस यहाँ डायरेक्ट भी कर लें, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें हम। चले 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 0.6990 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू, ये डियर स्टूडेंट आ जाएगा 2.097। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, इनको प्लस कर लें फिर ये माइनस कर लें, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 2.097। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.3189। तो डियर स्टूडेंट ये जो चीज़ है इसका मेंटिसा भी माइनस में आ गया है और इसका क्रेस्टेटिक्स भी माइनस में है। इसके दो तरीके हैं, यहाँ तो -1 को अलग कर लें और ये -0 पॉइंट ये अलग कर दें। मसलन ये -1 कर लें और ये -0 पॉइंट या पॉइंट कर लें, ज़ीरो भी लगा सकते हैं, 0.3189 ये कर लें। ये करके फिर -1 इसमें +1 कर लें और -1 प्लस 1 जो कर लें और फिर -0.3189 1 से माइनस कर लें, फिर ये आ जाएगा -2। अब ये 1 से जब माइनस करेंगे, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, तो ये कुछ आ जाएगा पॉइंट, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये इस तरह नहीं करना, तो आप जो है वो डायरेक्ट भी इस तरह कर लें। आप ये देखें 1 ये 1 है माइनस का, इससे जो है वो आगे क्या है 2, तो 2 के साथ प्लस भी कर लें, -2 कर लें और +2 कर लें और ये रकम सारी उसी तरह लिख लें -1.3189। ये इस तरह मैंने कर दिया। इससे बड़ा ये सारी रकम माइनस में है, ये सारा क्रेस्ट्रिक्स भी माइनस में है, इसका मेंटिसा भी माइनस में है, इसलिए मैंने इस तरह किया है कि इससे बड़ा 1 से ये 1 पॉइंट कुछ रकम है माइनस में, तो मैंने उससे बड़ी रकम जो है वो 2 है उससे, तो 2 में मैंने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर लिया। अब ये -2 उसी तरह रखेंगे और ये 2 से ये रकम माइनस कर देंगे, तो इसमें मैं +2 कर लेता हूँ, जो आंसर पहले ही ऑलरेडी है +2 इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा ये 0.6811। ये 2 से आप माइनस कर लें तो क्या आएगा 0.6811। अब इसमें ये ऐड हो जाएगा क्रेस्ट्रिक्स माइनस का है -2.6811। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, -1.3189 आया, ये माइनस में है, इसलिए इसका ये 1 से थोड़ी सी बड़ी रकम है, 2 से छोटी है, 1 से बड़ी है, माइनस में है। तो अब इससे बड़ा एलिमेंट मैंने +2 और -2 कर दिया। अब -2 इसी तरह ये +2 से मैंने माइनस कर दिया, अब दोनों ऐड हो जाएंगे। ये क्रेस्टेटिक्स माइनस का है, -2.6811 जो है ये आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी।
ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।